अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए संस्कृत के क्वेश्चन बैंक अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं बीते कुछ दिनों से लगातार आपके लिए 6:30 PM पे क्लास अपडेट किया जा रहा है, तो अभी आपका समय हो चुका है। एग्जाम तक डेली क्लास आएगा इस चैनल पे 6:30 PM इवनिंग में। तो इस समय आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली नए नए क्लास कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सभी विषय आपके लिए बराबर महत्व रखता है। क्योंकि आज हम लोग संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, तो आप जानते हैं संस्कृत भी आपका 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स काफी मायने रखता है। तो आज के क्लास के मैं 2-3 फायदे आपको बता दूं। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल प्रश्न पत्र सेट करके भेजा गया है, उसी प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि बिहार बोर्ड किस रूप में प्रश्न सेट करके भेजता है। उसके साथ साथ आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफी प्रश्न रिपीट करता है, तो यहां से खूब प्रश्न आएगा। तो एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए। 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। लेकिन हम लोग आज के एक क्लास में पूरे 100 प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। टारगेट की कितना हम सही कर देंगे, तो आज के क्लास से तो हमारा एग्जाम में जो है 50 में 50 सही होगा। तो अगर आज के 100 में आप 70 प्लस सही कर देंगे, तो समझिएगा एग्जाम में आपका बिल्कुल ही संस्कृत के पेपर में 100 में 100 आप स्कोर करने के लायक आपकी तैयारी हो चुका है। तो टारगेट अपना याद रखिएगा, 100 में आपको आज 70 प्लस हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं कि सभी विद्यार्थी को इतना सही कर देना है। तो पहला नंबर प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बीएसईबी के द्वारा खुद सेट करके भेजा गया। तो एक एक प्रश्न को पढ़ते चलिए और आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं ऑफिशियल आंसर की भी बताऊंगा, याद कर लीजिएगा, यहां से खूब प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न सर अपने से पूछ रहा है कि हेत्यव्यम में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग से काफी प्रश्न आता है। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा खुद सेट किया गया कि हेत्यव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से, तो इसमें तौयत प्रत्यय लगा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर नहीं मालूम है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये जिस तरह बीएससीबी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसी तरह बिहार बोर्ड इसका जो ऑफिशियल आंसर की सही मानता है, वही मैं आंसर आपको बता रहा हूं। तो याद करके जाइएगा, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है किस शब्द में तुमन प्रत्यय है सर। तुमन प्रत्यय, ये भी प्रश्न कई बार आया है। इसमें से किस शब्द में है। चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। जल्दी से जो आपको सही लग रहा है उसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि ABCD कौन सा सही है। तो जो भी छात्र दूसरे का सही आंसर कमेंट कर रहे हैं पठी तुम, तो आपका आंसर बिल्कुल शानदार है, दूसरा का ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की। कह रहा है किस शब्द में तल प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय से कितना प्रश्न आ रहा है। कह रहा है किस शब्द में तल प्रत्यय है। आपको 70 प्लस सही करना है, अंत तक बने रहिए। आगे बुक से हिंदी में प्रश्न मिलेगा, तो वहीं अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। कह रहा है तल प्रत्यय इसमें से किसमें है सर। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली क्लासेस करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। कहिएगा सर आप कितना बार बता चुके हैं, बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है। ऑप्शन बी जनता में तल प्रत्यय है, ये कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको व्याकरण पे, संस्कृत व्याकरण पे कमांड नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। जितना हम लोग अभी तक क्लास किए, अगर उतना आप देख कर जाते हैं तो व्याकरण उससे बाहर नहीं आएगा। ये भी प्रश्न सोचिए, मैं कई बार आपको बताया हूं। कुत्र अव्यय में तरल प्रत्यय होता है सर, इस पे सूत्र भी है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, बउआ टाइप प्रश्न है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। छोटा बउआ भी 10th का इसका सही आंसर कमेंट करेगा। आप तो बड़े हो चुके हैं, आप सभी को इसका सही आंसर कमेंट करना है कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है सर। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पाते हैं। मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में काफी विद्यार्थी 5 का राइट आंसर, ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं। आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार है, बी इसका सही आंसर है सर। नेता का स्त्रीलिंग रूप नेत्री होता है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है। स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहां से खूब प्रश्न सीधे सीधे टकराएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो मैं ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी। नहीं मालूम था, कोई चिंता की बात नहीं, ऑप्शन सी उंग सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है विजयांका का समय क्या है। सोचिए, बुक से प्रश्न मैं बार बार सजेस्ट करता हूं कि आपको 85 सही करना है एग्जाम में। यहां पे भले हम लोग टारगेट लेकर चले हैं 70 प्लस, लेकिन एग्जाम में 100 में 50 सही करना है।
तो 100 कठिन प्रश्न आएगा तभी चिंता लेने की कोई बात नहीं। 50 अगर बुक को आप हिंदी में पढ़े हैं, मैं कई बार आपको हिंदी में सजेस्ट किया हूं कि पढ़ लीजिएगा, मैं खुद पूरा बुक को आपका जो पीयूषम है उसको एक एक चैप्टर को हिंदी में समझा चुका हूं। उतना क्लास अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे। तो जो भी छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं वो कमेंट कर दिए हैं ऑप्शन ए 8वीं सदी विजयांका का समय था सर। काफी शानदार जबरदस्त आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत संस्कृत लेखिका कौन है? इसमें से दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर से प्रश्न, इसमें से कौन है सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्लास में होंगे तो आपको याद होगा शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारी का, सभी जो है आपके दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है गुरुजी। ऑप्शन डी, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। जितने छात्र 70 प्लस स्कोर करके जाएंगे समझिएगा आपकी तैयारी बिल्कुल तूफानी लाल की तरह तूफान मचाने वाला हो चुका है। 9 नंबर प्रश्न का तूफानी लाल की तरह आंसर कमेंट कीजिए कि पतिरे वह गति डैश डैश बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? लस कथा पाठ था, उसी का श्लोक के पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा स्थान पे क्या इसमें से भराएगा सर, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 9वां का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति। यहाँ पे क्या हम फिल करेंगे सर रिक्त स्थान में? तो स्त्री नाम की स्त्रियों का गति उनके पति से है, बालकों का गति उनके माता से है, और आलसियों की गति उदार दिल वाले व्यक्ति से है। पूरा श्लोक हम लोग पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न काफी शानदार है, सेम चैप्टर से प्रश्न रिपीट कर रहा है। प्रश्न को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखकर प्रश्न छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। एग्जाम में भी कह रहा है को अपि तथा धर्मिको नास्ति डैश डैश कटई वर्षताम प्राविणोति, किसने कहा? कह रहा है कि कोई क्या धार्मिक व्यक्ति नहीं है। आलस जो आलसी लोग हैं आपस में बात कर रहे थे, वहीं में कह रहा है किसने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पर आकर कंबल और पानी डाल देता। ये कथन किसका है? कितने नंबर आलसी ने कहा था सर? अलस कथा पाठ में पढ़े थे, तीसरे आलसी का कथन था। बिल्कुल सही ऑप्शन सी। जब बात आलसी करते हैं कि कैसा शोरगुल है, दूसरा कहता है लग रहा है कि आग लग चुका है, तो तीसरा यही बात बोलता है कि कोई अगर धार्मिक व्यक्ति रहता तो हम लोग सोए रहते, हमारे ऊपर लाकर कंबल या पानी डाल देता जिससे हम आग से बच जाते। चौथा कह रहा है क्यों शोरगुल कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ। यहां से खूब प्रश्न आता है कि कौन आलसी का कथन क्या है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कत्वा प्रत्यय किस पद में है सर? चारों ऑप्शन में किसमें आपको कत्वा प्रत्यय दिखाई दे रहा है, यही प्रश्न पूछ रहा है गुरुजी। तो ऑप्शन डी पठित्वा, यहां पे देखिएगा पठित्वा कत्वा, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जैसे ही प्रश्न आए सटीक आंसर कमेंट करना है। प्रश्न अपने से पूछ रहा है दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसलिए मैं बोलता हूं जितना क्लास आता है उतना याद कीजिए, कोई उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। सोचिए कई बार मैं प्रश्न बताया हूं, दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है सर? तो तमप। तमप प्रत्यय एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रश्न को मैं आपको बोला था रट जाइए। देखिए बीएसईबी के द्वारा सेट किया गया क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल 100% जो बीएसईबी इसका सही आंसर की चेक करता है वही मैं आपको बता रहा हूं, तो याद भी कर लीजिएगा। शांति किससे स्थापित होती है सर? शांति जो है इसमें से किससे स्थापित होती है? तो अगर हम परोपकार करेंगे तो शांति स्थापित होगा। बिल्कुल गुरुजी सही बात है, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। अगर हम परोपकार करेंगे तो चारों तरफ शांति का वातावरण होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? कौन दिल वाले व्यक्ति कहते हैं कि सारा संसार जो है हमारा परिवार है? वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना कैसे दिल वाले व्यक्ति में होता है सर? तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी सर इसका सही आंसर होगा। आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। उदार चरित्र वाले लोग कहते हैं कि सारा संसार ही अपना परिवार है, और जो संकुचित हृदय वाले होते हैं वो सोचते हैं कि अपना पराया, ये सभी बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न, सभी प्रश्न मैं आपको सिखाया हूं क्योंकि मैं बोला आपका पूरा संस्कृत का बुक पीयूषम का एक चैप्टर मंगलम से लेकर विश्व शांति तक सभी शास्त्रकारा पाठ तक मैं पढ़ा चुका हूं। कह रहा है शोभनियम पद किससे बना है सर? इसमें से किससे शोभनियम पद बना है? तो आप जानते हैं शुभ में अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो शोभनियम पद बनता है। ऑप्शन डी याद रखेंगे।
काफी शानदार, काफी विद्यार्थी बिल्कुल तूफानी दाल की तरह तूफान मचाए हुए हैं और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण है, इसमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन है। समास तो आपको गलत नहीं करना है, चाहे आप हिंदी में भी समास पढ़े होंगे वही सेम कॉन्सेप्ट संस्कृत में भी लागू होता है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं सर, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए सप्ताह 7 दिनों का समाहार, तो बिल्कुल सही यही द्विगु समास होगा सर, ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे। अगर दिमाग आप यहाँ पे रखे होंगे तो इससे आपको टेक्निक सीखना है कि किस रूप में प्रश्न को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर किसी प्रश्न पे पैटर्न पे बेस्ट प्रश्न आता है तो आपको गलत नहीं करना। आप 17 नंबर प्रश्न देखिए, कर बालकयोः किस विभक्ति का रूप है। बालक के शब्द रूप में बालकयोः जो है किस विभक्ति में आता है सर, तो इसके लिए आप विभक्ति रटे होंगे तो कहिएगा षष्ठी विभक्ति, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप इसमें कौन है। शब्द रूप जरूर याद करके जाइएगा। कह रहा है गंगा शब्द का अगर आप शब्द रूप लिखेंगे तो सप्तमी और एक वचन पे क्या आएगा सर, तो इसका राइट आंसर करेंगे गंगायाम। कहां पे है सर, ऑप्शन सी पे है, बिल्कुल सही। 18 का ऑप्शन सी ओएमआर सीट पे कलर करके आना है, याद करते चलिएगा। अब 19 नंबर प्रश्न आगे आपके बुक से कह रहा है भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। इसमें भारतवर्ष में चारों ऑप्शन में किसकी महान परंपरा रहा है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। शास्त्रकारा चैप्टर से प्रश्न है सर, शास्त्र की महान परंपरा रहा है भारत में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। याद उम्मीद कर रहा हूं आप करते चल रहे हैं, आंसर देते चलिए। आपको अपना टारगेट याद रखना है सर, 70 प्लस सही करके जाना है। चलिए आगे 20 नंबर प्रश्न कह रहा है पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। मैं कई बार बताया हूं कि किस वेदांग शास्त्र के कौन प्रवर्तक रहे हैं, याद जरूर कीजिएगा। वहीं से प्रश्न है पिंगल जो है किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं सर, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो छंद के, बिल्कुल सही, छंद के क्या है, पिंगल। आगे बढ़ते हैं, इस नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। जल्दी से बताइए। देखिए भारत महिमा पाठ में भी 5 ही श्लोक हैं आप जानते हैं, लेकिन 2 श्लोक अलग अलग पुराण से लिए गए और 3 आधुनिक काल की रचना है, तो यहां से भी खूब प्रश्न आता है। फिर आपके मंगलम पाठ में जो 5 श्लोक है वो विभिन्न उपनिषद से लिया गया, तो वहां से भी प्रश्न पूछता है कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है सर, तो ये किसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए विष्णु पुराण से, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं काफी शानदार इसका सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है। बउआ भी बता देगा, मैं बोला छोटा बउआ टाइप ए प्रश्न है, बउआ भी इसका आंसर सही सही कमेंट कर देगा। आप तो 10th के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल सही। एक साथ सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी इस समय 6:30 PM पे लाइव क्लास से जुड़े हैं, आप सभी लोग एक साथ आंसर कमेंट कर दीजिए कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है सर। बउआ टाइप प्रश्न है, मैं बोला छोटा बच्चा भी सही आंसर बता देगा। भारत महिमा, भारत की महिमा किस देश का वर्णन होगा सर, भारत का। पता नहीं बिहार बोर्ड इतना आसान प्रश्न क्यों पूछ लेता है, तब आपको सोचिए इतना आसान आसान प्रश्न सॉल्व करके 100 में 100 लाना है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रोक्ता में किन किन वर्ण की संधि हुई है। मैं इसको भी पिछले क्लास में बताया था जब संस्कृत के मॉडल पेपर की चर्चा हम लोग कर रहे थे, मैं बोला था इसको रट जाइए। देखिए फिर प्रश्न आ गया, प्रोक्ता में किन किन वर्ण की संधि हुई है, तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है प्रोक्ता, अ+उ मिला है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार, काफी विद्यार्थी सही सही आंसर तूफानी दाल की तरह कमेंट कर रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है किस शब्द में अभी उपसर्ग है गुरुजी, अभी उपसर्ग इसमें से किस शब्द में है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए अभी किस में आ रहा है, तो अभिवादन में आ रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। उच्चारण पे सभी बेस्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं सर, 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है किस समास के सभी पद प्रधान होते हैं। किस समास के परिभाषा पूछ रहा है, सभी पद प्रधान होते हैं सर, तो द्वंद्व समास के उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं, लोटा डोरी माता पिता, जिसमें सभी पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे, द्वंद्व समास। काफी शानदार, उम्मीद कर रहा हूं आपका रिवीजन हो रहा है, आप आंसर दे रहे हैं और नहीं मालूम है तो याद भी करते चल रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और मैं बोला ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर BSc भी सेट करके खुद भेजा है, पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर है, और मैं ऑफिशियल आंसर की भी बता
बता रहा हूं जो इसका सही आंसर बिहार बोर्ड चेक करता है। शस्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या है? कई बार प्रश्न रिपीट किया है कि शस्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी शस्त्रार्थे कुशला। जो शस्त्रार्थ करने में कुशल हो उसे बोलते हैं शस्त्रार्थ कुशला। तो ऑप्शन बी 26 का सही आंसर कर देंगे। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है शैशवा अवस्था के संस्कार कितने हैं? शैशवा अवस्था के संस्कार कितने हैं सर? तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार किए जाते हैं। काफी शानदार सर, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे गुरुजी। 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, कह रहा है पुंसवन संस्कार कब होता है? आपको बताना है कि पुंसवन संस्कार कब होता है सर, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी जन्म से पहले पुंसवन संस्कार होता है सर। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, खूब प्रश्न यहां से आएगा, याद करते चलिए। इसका आंसर दीजिए कि अगर आपको अपना उन्नति चाहिए तो आपको कितना दोष को त्याग करना पड़ेगा। यह भी मैं श्लोक आपको बताया था संस्कृत पढ़ाते समय कि अगर आप अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोष को त्याग कर देना चाहिए सर। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 6 दोष, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बउआ टाइप प्रश्न है। घर की शोभा कौन है? देखते हैं कितने विद्यार्थी गण इसका बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट करते हैं तूफानी लाल की तरह तूफान मचाते हुए कि घर की शोभा कौन है सर। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। स्त्रियों को घर की शोभा पूजनीय महाभाग्यशालिनी कहा गया है, नीति श्लोक का पाठ में हम लोग पढ़े थे। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे, घर की शोभा जो है स्त्री है। काफी शानदार। आगे बढ़ेंगे गुरुजी। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से बताइएगा, किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतः। कुतः बनता है किम प्लस तहसील से, ऑप्शन ए। एक बार नहीं अनेकों बार बिहार बोर्ड पूछा है, मैं कई बार आपको बताया हूं। इसे देखिए क्या होता है, बिहार बोर्ड में यही प्रॉफिट है कि काफी प्रश्न रिपीट करता है और अपने को 85 बनाना है। तो व्याकरण की अगर तैयारी नहीं है तभी कोई चिंता की बात नहीं है, बुक से 40 से 45 प्रश्न रह जाएगा, इतना आप कभी कभी 50 भी पूछ लिया जाता है। 40 से 45 लेकर चलिए, और व्याकरण आपको थोड़ा सा भी नहीं आता है तभी 10 से 15 व्याकरण रिपीट कर जाता है। तो इतना अगर आप याद करके जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही करेंगे, आपको 85 बनाना है। कह रहा है मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? सोचिए, अगर बुक आप जब मैं पढ़ा रहा था उसमें अगर आप क्लास में होंगे तो ये कितना आसान प्रश्न आपको लगेगा। आप जानते हैं मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण से लिया गया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? अब सोचिए, उसी चैप्टर से प्रश्न है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो मंदाकिनी वर्णनम, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखिए आ गया। व्याघ्रपति कथा से कह रहा है आपसे कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? व्याघ्रपति कथा जो है वो हितोपदेश ग्रंथ के किस भाग से लिया गया है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो मित्रलाभ, हितोपदेश के मित्रलाभ खंड से व्याघ्रपति कथा लिया गया है सर। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी तूफान मचाए हुए हैं। ऐसे ही अंत तक अपना टारगेट आप याद रखिएगा 70+। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह उक्ति किसकी है? इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह उक्ति किसकी है सर? ये व्याघ्रपति कथा से है, किसने बोला, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 35 का राइट आंसर है बाघ की ये उक्ति है, बाघ का एक कथन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया? इंद्र जो आए थे शक्र के भेष में, उन्होंने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया सर? इंद्र शक्र के भेष में इसीलिए आए थे क्योंकि जानते थे कर्ण के शरीर पे जन्मजात कवच कुंडल था, जब तक उसके शरीर पे रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो पाती। तो कवच कुंडल दोनों ले लिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। सोचिए, अंत तक बने रहिएगा तो कितना आपको बेनिफिट होगा, कैसे प्रश्न को समझना है, कैसे उत्तर लिखना है। अगर एग्जाम में आप जाएंगे प्रश्न भूल भी जाते हैं तभी आप याद करेंगे तो आपके कान में मेरी बात गूंजेगा तो आप सही आंसर टिक करके आ जाएंगे। कह रहा है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे सर? इंद्र जो है कौन सा रूप धारण करके कर्ण के समक्ष आए थे?
तो एक शक्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। काफी शानदार, ऑप्शन डी बउआ टाइप प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न कह रहा है मूसक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। मूसक में टाप प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर गुरुजी ऑप्शन ए मूसिका बनता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 39 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है स्थितः में कौन सा प्रत्यय है। स्थितः में कौन सा प्रत्यय है सर, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो स्थितः में ध्यान से देखिएगा तो इसमें 39 में आपका ऑप्शन बी कत प्रत्यय है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 40 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है वैदिका पद किससे बना है। वैदिका पद इसमें से किससे बना है, तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे वेद में ठक प्रत्यय लगाते हैं तो वैदिका पद बनता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 41 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है ऋषिभी में कौन सा विभक्ति है। ऋषिभी में इसमें से कौन सा विभक्ति है सर, तो तृतीया विभक्ति। बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन बी तृतीया विभक्ति में क्या आता है, ऋषिभी। 42 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है बंद किस लकार का रूप है। सभी व्याकरण खंड से प्रश्न है। अगर आप लकार पे आपका कमांड नहीं होगा, आप धातु रूप शब्द रूप याद नहीं करेंगे तो इसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। बंद किस लकार का रूप है सर, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे लोट लकार में आता है। तो ऑप्शन बी सर सही आंसर है। 43 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। देखिए संस्कृत भी पढ़ना है, इसीलिए हम लोग संस्कृत को बार बार बीच बीच में एक एक सेट लेकर रिवीजन करते हैं, क्योंकि संस्कृत भी 100 मार्क्स का ही है। और इसमें भी अगर आप 100 में 100 लाएंगे तो ये भी आपके 20% इसका भी योगदान होगा। तो इसीलिए इसको भी ध्यान से आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है। पटना शब्द जो है आपका किस शब्द से बना है सर, ये तो पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से प्रश्न पूछ लिया। पतन शब्द से पटना बना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर देखते देखते एग्जाम में करना है। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। सेम चैप्टर से है, पाटलिपुत्र वैभवम दूसरा नंबर चैप्टर, कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे सर, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है। बिल्कुल सही, सिख धर्म के गुरु थे। तो ऑप्शन डी करेंगे। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है अयम किस शब्द का रूप है। अयम जो है इसमें से किस शब्द के रूप में आपको मिलता है, किसका शब्द रूप आप पढ़ते हैं तो अयम आता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इदम। इदम में क्या आता है, अयम। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मुझे लग रहा है आज 70 प्लस सही करके जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी अभी तक सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है पचेयु विधि लिंग लकार में किस पुरुष का रूप है। पचेयु जो है विधि लिंग लकार में आता है, लेकिन किस पुरुष में आता है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रथम पुरुष पे मिल जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। क्रिया के साथ इसमें से किसका सीधे सीधे संबंध होता है, वही पूछ रहा है साक्षात संबंध होता है। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 48 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। यह श्लोक जो है आपके, मैं शुरू में देखिए अभी ऊपर मैंने क्या बताया कि भारत महिमा पाठ में क्या पूछता है कि किस पुराण से लिया गया है। और फिर आपका जो ये मंगलम पाठ है इसमें आप जानते हैं विभिन्न उपनिषद से जो है श्लोक लिया गया है, 5 श्लोक। तो वहीं पूछता है कि किस उपनिषद से, तो सत्यमेव जयते। ये तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि भारत का जो है आपका आदर्श वाक्य भी है सत्यमेव जयते। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो नहीं मालूम था तो याद रखेंगे ये जो है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल सही, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है किसकी जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, देखिए सत्यमेव जयते नानिरतम, अर्थात कि असत्य की, झूठ की जीत नहीं होती है सर। तो ऑप्शन सी 49 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं सर, तो 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैं इसका आंसर ऊपर बता दिया था, भारत महिमा पाठ में भी 5 पद है और मंगलम में भी 5 ही श्लोक है। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। एग्जाम में मैं बोला आपको 85 प्रश्न बनाना है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए टारगेट दिया गया 70 प्लस 100 में।
कम से कम 70 प्लस सही करके जाइएगा, मैक्सिमम 100 में 100 लाइए और आपका नाम होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अंत में जरूर बताइएगा कि आप 70 प्लस सही किए हैं कि नहीं। कह रहा है तत्र प्लस एकह की संधि क्या होगी। तत्र प्लस एकह से कौन सा शब्द बनता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है सर। तो 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्रैकह, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे चंद्रशेखर में कौन सा समास है, जल्दी से बताइएगा। चंद्रशेखर में जो है कौन सा समास है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चंद्रशेखर अर्थात देखिए शेखर पे सिर पे चंद्रमा, उसे हम बोलते हैं चंद्रशेखर, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है सर, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है किस वाक्य में, इसमें से चारों में से किस वाक्य में अनुक्तरे कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, और सूत्र जो है कारक सूत्र, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक दो बार अपने बुक से, यहां से हर साल एक नहीं अनेक प्रश्न आता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तो पहले नंबर ऑप्शन पर देखिए लिखा है मुहनेन पत्रम लिखते, इसमें तृतीया विभक्ति इसी सूत्र से हुआ है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फिर प्रश्न वही पूछ रहा है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। देखिए फिर ऊपर वाला प्रश्न फिर से आपको रिपीट कर गया है, खुद बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है, तो सोचिए एक अंक तो आपका यहीं से ऊपर से ही रिपीट करके मिल गया। तो इसका आंसर बता दीजिए। अभी ऊपर मैंने बताया कि क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, कारक, बिल्कुल शानदार। अगर तूफानी लाल की तरह आपका भी ध्यान क्लास में होगा तो आप ऑप्शन भी जरूर कमेंट करेंगे। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी तूफान मचाए हुए हैं, एग्जाम में भी आपको हर एक प्रश्न को फोड़ कर आना है, आप ही को इस साल का टॉपर बनना है। कह रहा है लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है। लिख धातु के लिट लकार का रूप इसमें से कौन सा है सर। तो 55 का राइट आंसर देखिएगा लिस्यति गुरुजी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। ये सभी लकार और आपका धातु रूप शब्द रूप याद करेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। कह रहा है क्व प्लस अपी का संधि क्या होगा। संधि विच्छेद से प्रश्न है, क्व प्लस अपी सर यही प्रश्न पूछ रहा है, पे बनता है क्वापी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। शानदार, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न सोचिए, कई बार बताया गया है, एक बार नहीं आपको अनेकों बार। कह रहा है गायकः का विच्छेद क्या होगा, और कई बार बिहार बोर्ड भी इसे पूछ चुका है। गायकः का विच्छेद क्या होगा, कभी हिंदी में पूछ लेता है, कभी संस्कृत में पूछ लेता है। तो 57 का राइट आंसर, अगर आप डेली क्लास करते होंगे शाम 6:30 PM पे, तो कहिएगा ऑप्शन बी, गई प्लस अकह गायकः। काफी शानदार। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है सदुक्ति में कौन संधि है सर। सदुक्ति में सा संधि है, तो सद प्लस उक्ति, ध्यान से देखिएगा तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बउआ टाइप प्रश्न, अगर आप सिर्फ प्रश्न को पढ़कर ध्यान से समझ लेंगे तो सही आंसर आप दे पाएंगे। पंचानाम त्रनाम समाहार का समस्त पद क्या होगा सर। तो 59 नंबर प्रश्न का देखते देखते ऑप्शन ए सही कर देना है, पंचतंत्रम, द्विगु समास है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 60 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है मधुर वचनम में कौन समास है। मधुर वचनम में कौन सा समास है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी क्रमधारय समास है, काफी शानदार सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। इसमें से किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, बिल्कुल क्लास में ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर कीजिएगा। अगर आपके कान में मेरा बात जा रहा होगा, आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आप एग्जाम में जाएंगे तो प्रश्न भूल भी जाएंगे, तो मेरा आवाज आपके कान में तूफानी लाल वाला गूंजेगा और आप इसका सही आंसर करके आएंगे। कह रहा है निश्चय में कौन सा उपसर्ग है सर। निश्चय में, सोचिए कितना आसान प्रश्न है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी निस उपसर्ग लगा है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, 63 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। इसमें से किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है, ध्यान से उच्चारण कीजिए, आप बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 63 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं उपसर्ग नहीं है, देखिए पूछा था परिरम, इसमें परि उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल सही,
ऑप्शन डी। बाकी तीनों में देख रहे हैं यहाँ पे परी परी, यहाँ पे देखिए परी दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ये आसान प्रश्न होता है, सिर्फ उच्चारण पे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न कर रहा है करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कारक सूत्र पूछ रहा है गुरुजी, तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर 65 नंबर प्रश्न, रटते चलिएगा, ये सभी प्रश्न भी आई है, क्वेश्चन बैंक का क्लास चल रहा है। कह रहा है सहार्थक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो सहार्थक अव्ययों के योग में आप जानते हैं तृतीया विभक्ति होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। देखते देखते आपको कमेंट कर देना है। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि श्यामा मोहनम ध्यति वाक्य में मोहनम पद में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुआ है। आपको बताना है कि श्यामा मोहनम अभिक्रुध्यति में मोहनम पद में जो कर्म संज्ञा है ये किस सूत्र का इसमें से प्रयोग किया गया। तो कारक सूत्र आपको याद रखना है। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सर इसका सही आंसर कर देंगे 66 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 67 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने विद्यार्थी सर्वनाम वाले चैप्टर को कमेंट किए हैं। कह रहा है ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। ऐसा किस सर्वनाम का रूप है सर, तो एतत् सर्वनाम से। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे आपके 67 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है युवा शब्द का मूल रूप क्या है। इसमें से युवा शब्द का मूल रूप, ओरिजिनल रूप पूछ रहा है आपसे। तो देखिए युवन से बनता है युवा। बिल्कुल सही, ऑप्शन है। याद करते चलिए, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है जयति किस धातु का रूप है। इसमें से किस धातु के रूप में आपको जयति शब्द मिलता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी धातु में जयति मिलता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। धा धातु का लट लकार का रूप इसमें से कौन सा है, तो दधाती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सर सही आंसर दिया गया था 70 नंबर प्रश्न का, दधाती इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बनाया गया। सोचिए, बउआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन सी देख लीजिए, गांधी सेतु बनाए, आप जानते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में खोज खोज कर पहले बनाना है। 72 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था सर। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कई बार सोचिए हम लोग चर्चा किए हैं, ब्रह्मचारी अपने गुरु गृह पे जाके वो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। 73 नंबर प्रश्न देखिए, अब सभी बुक से इधर जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा और इसमें से कोई भी आंसर आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको 70 प्लस कम से कम स्कोर करके जाना है। वागदान किस संस्कार में होता है। इसमें से किस संस्कार में वागदान क्रिया होता है, तो आप जानते हैं विवाह संस्कार में। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न कर रहा है सुलभ कौन है। नीति श्लोका पाठ से प्रश्न है, सुलभ जो है कौन है सर। तो आप जानते हैं नीति श्लोका पाठ में विदुर बताते हैं कि सतत प्रियवादी अर्थात कि हमेशा प्रिय बोलने वाले, अपने लाभ के लिए आपकी चापलूसी बड़ाई करने वाले लोग हर जगह मिल जाते हैं, सुलभ हैं। तो ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए धर्म को कहा गया है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। सभी बुक से प्रश्न है, बुक अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल सही सही आंसर देंगे। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है छात्रा नाम डैश डैश तपः रिक्त स्थान में कौन पद होगा। कर्मवीर कथा से है कि छात्रों का तप क्या है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो सोचिए, मैं इतना आसान आपको समझा दिया, क्या पूछा है, छात्रों का तप क्या है सर। तो 76 नंबर प्रश्न का आपका तप क्या है, कहिएगा अध्ययन, पढ़ाई करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे, आपके लिए वही तपस्या है। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। इसमें से स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 77 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल तूफानी लाल की तरह सही है। शिवरात्रि का राज जो था वही स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक साबित हुआ। आप जानते हैं क्यों साबित हुआ, पीछे मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न में इसको डिटेल में समझाया हूं। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है रमणीयानि तीर्थानाम किम संजनयति। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। सोचिए, ये कर रमणीय तीर्थ
क्या उत्पन्न कर रहे हैं सर? तो रति, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कथम मारतमके त्वयि विश्वास, यह उक्ति किसकी है? अगर बुक आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी सर, पथिक की ये उक्ति थी, बिल्कुल सही, ये व्याघ्र पथिक कथा चैप्टर से था। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है भवंत मह में व नस्करोमी किसका कथन है? ये कर्णस्य दान वीरता चैप्टर से, किसका कथन है, किसने कहा था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी, ये कर्ण का कथन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 81 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है न्यूनाधिकम में कौन संधि है? न्यूनाधिकम में कौन सा संधि है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सर, बिल्कुल सही, स्वर संधि है, काफी शानदार। आगे बढ़ेंगे सर 82 नंबर प्रश्न, फिर संधि से आ गया, अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा क्योंकि यहां से खूब प्रश्न रिपीट करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है तयोरेकः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तयोरेकः का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन सा किया गया है? तो ऑप्शन बी, तयोः प्लस एक, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 83 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है समाज की गाड़ी कैसी चलती है? सोचिए, बउआ टाइप प्रश्न है, अगर आप बुक पढ़े होंगे हिंदी में तो इसका जवाब दे पाएंगे, समाज की गाड़ी कैसे चलती है सर? तो 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरुष और नारी नामक दो पहियों पर समाज रूपी गाड़ी चलती है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी इसमें से कौन थी, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याज्ञवल्क्य ने उनको आत्म तत्वों की भी शिक्षा दिया था, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 85 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है अलसला में आग किसने लगाई? अलसला में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग किसने लगाया, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अलसला के कर्मचारियों ने, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फिर देखिए, मैं बोला ऊपर ही कि आलसियों का कथन ध्यान से एक बार देख कर जाइएगा, यहां से हर साल खूब प्रश्न आता है। सोचिए इसी पेपर में कितना प्रश्न है। कह रहा है अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कुलहाल, अभी मैंने ऊपर बताया कि ये कैसी कुलहाल है, कैसी शोरगुल है, यह किसकी उक्ति है? मैं ऊपर एक प्रश्न में आपको बताया था कि ये पहले आलसी का कथन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ओ और ई का मेल कराएंगे तो कौन सा इसमें से नया वर्ण बनेगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ए बनता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 87 का। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है सर, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत उपसर्ग है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर 89 नंबर प्रश्न को समझते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में देखिएगा यहां से कितना प्रश्न रिपीट करेगा। कह रहा है लंबमम उदरम यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, किसका समस्त पद है? तो कहिएगा सर ये लंबोदर का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, क्योंकि लंबोदर का ही विग्रह किया गया था तो इसका समस्त पद फिर करेंगे, फिर लंबोदर मिल जाएगा। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति, रट जाइएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। 91 नंबर प्रश्न, ये आपके बुक से प्रश्न है। कह रहा है भारत किससे सदा सेवित है, यही प्रश्न पूछ रहा है कि भारत जो है किससे हमेशा सेवित है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अगर ध्यान से देखिए कहिएगा सर नदियों से भी है, बिल्कुल सही, पर्वतों से भी है, सागरों से भी है, तो ऑप्शन डी, काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं काफी प्रश्न का सही सही आंसर दिए हैं, सभी विद्यार्थी को 70 प्लस सही करके जाना है। आगे कह रहा है क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, कहिएगा सर क्रमवीर कथा पाठ में राम परवेश राम की कथा है, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 93 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है भिखनटोला गांव कहां है सर? भिखनटोला गांव किस राज्य में है? तो बउआ टाइप प्रश्न है, बिहार राज्य में। बुक से तो प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लेना है, ऑप्शन बी। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? सभी प्रश्न में आपको रटाया हूं, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो कहिएगा सब बउआ टाइप प्रश्न है सर, टंकरा ग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा
रहा है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था सर? स्वामी दयानंद का जन्म जो है इसमें से किस परिवार में हुआ था? तो 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, काफी शानदार, कर्मकांडी परिवार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है अयम जटाभि तापसः प्रतीयते, वाक्य में जटाभि पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? अयम जटाभि तापसः प्रतीयते, इसमें जो है जटाभि पद में तृतीया विभक्ति हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी, इथम भूत लक्षणे, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 97 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? इसमें से किस कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो अधिकरण कारक में अधिकरणे सप्तमी, ऑप्शन सी। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है क्योंकि खुद बीएससी भी सेट करके भेजा है। 98 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नयति किस धातु का रूप है? किस धातु के रूप में आपको नयति देखने को मिलता है? तो नी धातु में, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी याद रखेंगे। 99 नंबर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है सर? तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, डी स्त्री प्रत्यय है। 100 नंबर प्रश्न आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। कठ प्लस घ्य से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे बनता है आपका पाठः, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 70 प्लस कम से कम स्कोर किए हैं कि नहीं। उसके साथ साथ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली शाम 6:30 PM पे क्लास कीजिए, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।